अब यहाँ पर कहते हैं कि जिस क्रम से 8 अंगों का उल्लेख किया है, उसी क्रम से यहाँ पर ये 8 व्यक्तित्व प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। पहला अंग है निशंकित अंग। निशंकित अंग में तावत अंजन चौरा प्रथमे अंगे, प्रथम अंग में अंजन चौर प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। ऐसे निशंक होना चाहिए जहाँ पर मौत सिर पर मंडराने लगती है, वहाँ पर सारे विकल्पों को छोड़ करके पंच परमेष्टि की शरण में जाना चाहिए। शरीर छोड़ने का अवसर आ जाए तो फिर वहाँ पर सारे विकल्पों को छोड़ करके आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होना चाहिए। नियम है किस परिस्थिति में शरीर का त्याग करना, तो आचार्य ने उपाय बताया, उपसर्ग आ जाए और वो उपसर्ग ऐसा हो कि जो निप्रतिकार, अब जिसका आप प्रतिकार नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थिति में धर्म को धारण करके शरीर का त्याग कर देना चाहिए। इसको सल्लेखना कहते हैं। दूसरा कारण बताया, दुर्भिक्ष हो जाए, जिस क्षेत्र में धर्मात्मा रह रहे हैं वहां पर दुर्भिक्ष आ गया और उसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। जब प्रतिकार नहीं हो सकता तो धर्माय तनु विमोचन, धर्म को धारण करके सल्लेखना को लेकर के शरीर का त्याग कर देना चाहिए। फिर जरसी बुढ़ापा आ जाए तो बुढ़ापे के बाद में कोई प्रतिकार नहीं किया जा सकता। रोग का तो प्रतिकार हो सकता, लेकिन जहां बुढ़ापा आ जाए तो फिर बुढ़ापे के बाद कोई जवानी नहीं लौटा के ला सकता। कितने भी आपके पास साधन हो, कितने भी आपके पास संपत्ति हो, लेकिन आज तक ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं हुआ कि जो व्यक्ति बुढ़ापे से पुनः जवानी में आ गया। बुढ़ापा आता है तो उसके पीछे तो मौत खड़ी रहती है। बचपन के बाद तरुण अवस्था आती है, तरुण अवस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था के बाद बुढ़ापा प्रारंभ होता है, बुढ़ापे के बाद फिर मौत आती है। फिर उसको लौटा नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति आ जाए कि बुढ़ापा आ जाए अथवा ऐसा रोग हो जाए कि जिस रोग को निवारण करना अशक्य है,
डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हो, तो उस परिस्थिति में अन्यथा शरणम नास्ति, मरणमेव शरणम, और मरण ही शरण है। तो उस परिस्थिति में हर व्यक्ति को समता धारण करना चाहिए कि अब सारे उपाय कर लिए, अब किसी भी उपाय में सफलता नहीं मिल रही है, तो फिर अंतिम उपाय है कि समतापूर्वक संलेखना को स्वीकार कर लेना चाहिए। अब द्वारे द्वारे नहीं भटकना चाहिए, हमें ठीक कर दो, ठीक कर दो, ऐसी भावना को छोड़ करके अब तो परमात्मा को समर्पित कर दो। ये स्थिति अंजन चोर के सामने आ गई। चोरी करके निकल रहा था, उस सिपाहियों ने घेर लिया। भाग्य था कुछ लोगों के लिए ऐसे अवसर मिल जाते हैं कि जहां पर अपनी रक्षा का उपाय मिल गया कि एक सेठ ने एक व्यक्ति के लिए मंत्र साधना दी थी। वो मंत्र साधना में अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहा था। स्थिर न करने के कारण उसको अंदर भय बना था कि कहीं मंत्र सिद्ध नहीं हुआ, देवता लोग नहीं आए और नीचे बर्ची वाला खड़े हैं, वो नीचे गिरा तो मर जाऊंगा मैं, फिर क्या होगा। ऐसे विकल्पों के साथ में वो बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। अंजन चोर ने पूर्ण दृढ़ श्रद्धा के साथ में सारे विकल्पों को छोड़ करके अब मुझे अपने जीवन का कोई लोभ नहीं है, और उसने उस मंत्र की आराधना की। मंत्र की सिद्धि हो गई, और मंत्र की सिद्धि होते ही उसने अपने गुरु के लिए स्मरण किया कि जिस व्यक्तित्व ने हमारे लिए अवसर दिया, सबसे पहले मुझे उसके पास ले चलो। और वो जो व्यक्तित्व था वो अपनी गुरु भक्ति में लगा हुआ था, और गुरु भक्ति में लगे हुए अंजन चोर ने उस व्यक्ति को देखा तो दो लोग सामने हैं, एक गुरु है, एक गुरु भक्त है। मैं किसको प्रणाम करूं, भक्त को करूं कि गुरु को करूं? तो उसने सोचा कि मुझे जिनसे रास्ता मिला है इसलिए सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूं। अंजन चोर ने नमोकार मंत्र दाता के लिए प्रणाम किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और फिर इस प्रकार से चोर भले ही फेमस हो गया। आज भी लोग उस व्यक्तित्व को चोर के नाम से जानते हैं, लेकिन वे सिद्ध परमात्मा बन गए। ये निशंकित अंग का प्रभाव है कि इस महामंत्र की महिमा से अंजन निरंजन बन गया। ऐसा ये निशंकित अंग है। दूसरा अंग है निकांक्षित। इस निकांक्षित अंग में अनंत मति की कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसको विषय भोगों की कोई आकांक्षा नहीं थी, जिसने अपने जीवन को एक संयम के रूप में ढालने के बाद प्रतिज्ञा को भंग नहीं किया। देखो, त्याग करो मन से करो, तन जाए तो जाए, पर न प्रतिज्ञा पर कभी मन विचलित हो पाए। त्याग करो तो मन से करो, और ऐसे अच्छे भावों के साथ करो कि वास्तव में हमारा जीवन साथी, हमारा हितकारी यदि कोई है तो ये बुरी आदतें हैं। गुरु तुम्हारे लिए कष्ट में नहीं डालना चाहते, गुरु तो तुम्हारे लिए इष्ट देना चाहते हैं। इसलिए छेठालाकार ने कहा, कहें सीख गुरु करुणाधार। लेकिन जो अनंत संसारी जीव होते हैं, वो अनंत संसारी जीवों को गुरुओं की बात गले नहीं उतरती है, उनको कड़वे जहर की तरह प्रतिभाती होती है। लेकिन जो निकट भव्य होते हैं, उन निकट भव्यों के गले ऐसी उतर जाती है कि जिस व्यक्ति के गले से कुछ भी ना उतर रहा हो, उस व्यक्ति के लिए यदि बढ़िया खीर बना के दे दी जाए तो उसके गले उतर जाती है। इसी तरह जो निकट भव्य होते हैं, उनको गुरुओं की वाणी खीर की तरह ऐसे उतर जाती है कि वे उसका सेवन करके फिर अपने जीवन को
मोक्ष मार्ग में लगा देते हैं। इसलिए आप स्वयं निर्णय करना कि आपके अंदर ये जिनवाणी माँ उतर रही कि नहीं उतर रही, आपको शास्त्रों की बात अच्छी लगती कि नहीं लगती है। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि महाराज तो हमें चक्कर में डाल रहे हैं, हमारे लिए ये चीज़ त्याग कराएंगे, वो त्याग कराएंगे, ये होगा वो होगा, फिर हमारे जीवन का क्या होगा। ये दीर्घ सूत्री लोग मिथ्या दृष्टि होते हैं। जो सम्यक्त के निकट होते हैं वे तो वह संकेत मिला और सब कुछ त्याग कर देते हैं। देखो ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति का योग बनता है। आप देखो जिस जीव ने भगवान के समोशरण में बैठ कर के मारीच कुमार ने भगवान की बात को ठुकरा दिया और समोशरण के बाहर आकर के 363 मठ फैला दिए। उस समय उसके पास अभी सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता नहीं थी, इसलिए समोशरण से उठकर बाहर आ गया। लेकिन वही मारीच का जीव जब कुछ कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल व्यतीत हो गया और यहाँ पर चतुर्थ काल का अंतिम अवसर आने वाला था, उस समय मारीच की पर्याय में साक्षात भगवान के सामने सम्यक दृष्टि नहीं बन सका। लेकिन सिंह की पर्याय में जिस समय वो वहाँ जंगल में शिकार कर रहा था और जंगल में शिकार कर नहीं रहा था, कर ही लिया था, हिरण को पकड़ लिया था और उस हिरण को पकड़ करके हिरण का एक भाग उसके मुख में था, एक भाग उसके हाथ में था। ऐसा वो सिंह पूरी शक्ति के साथ जिसने भोजन प्राप्त किया हो, कई दिनों के बाद प्राप्त किया हो, सब जानवरों में सिंह एक ऐसा जानवर है कि जिसको बहुत हताश होने के बाद अपनी उदर पूर्ति करना पड़ती है। सिंह के सामने कभी कोई मृग आकर के खड़े नहीं हो जाते हैं कि तुम बहुत भूखे हो बेटा, इसलिए लो हमें खा लो। उस मृग को पाने के लिए सिंह को कई बार गड्ढों में गिरना पड़ता है, छलांगें लगाना पड़ती हैं, शरीर छिल जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, तब कहीं जाकर के अपनी उदर पूर्ति कर पाता है। ऐसे पुरुषार्थ से उसने उस मृग को पकड़ा था और खा रहा था। जैसे ही मुंह में उसने एक टुकड़ा डाला था, वहाँ आकाश मार्ग से मुनि महाराज आ गए। हे सिंहराज, ठहरो ठहरो, तुम क्या अनर्थ करने में लगे हुए हो। आज से 10 भव बाद तुम्हें इस भरत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बनना है और महावीर बनने वाली आत्मा आज इतना अनर्थ कर रही है। ऐसी दिव्य देशना मुनि महाराज की सुनी। मुख का ग्रास मुख में था, हाथ का ग्रास हाथ में था, 3 पैर से खड़ा था तो 3 पैर से ही खड़ा है, छलांग लगाने की दृष्टि में था तो वैसी दृष्टि में खड़ा है। और महाराज की बात सुन करके ऐसा जैसे चित्र लिखित सा हो गया, खड़ा हो गया। महाराज का वहाँ उपदेश चालू है और यहाँ आँखों से पानी की बारिश हो रही है। क्या हो रहा है? ये जब अवसर आता, सम्यक के निकट आते हैं, तो ऐसे पापात्मा जीव भी घोर पाप कर रहे हैं, जिनके हाथ खून में रंगे हैं, जिनका मुख मांस से भरा है, ऐसे जीव भी मुनि महाराज की देशना लब्धि सुनकर के सिंह सम्यक दृष्टि हो गया। ये होता है। इस प्रकार जब अवसर मिलता है तो गुरुओं के मिलने पर वो अपने आप को संभाल लेते हैं। देखो, उलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान, नाहर से भय वीर जिन, गज पारस भगवान। सुलझे पशु उपदेश सुन, जिन भगवान की वाणी को सुनकर के पशु सुलझ गए,
लेकिन पुमान क्यों नहीं सुलझ रहा है? तुम पुरुष हो, पुरुषार्थ करो सही। तुम पुरुष होकर के उपदेश सुन करके नहीं सुलझ पा रहे हो। मन बार बार पलट रहा है, इधर का उधर हो रहा है। महाराज कहीं ऐसा ना हो कि ये त्याग करा दें, वो त्याग करा दें, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, फिर क्या होगा जीवन के बाद। ये लोग जो हवा की तरह डोलते रहते हैं, वे जीव आत्म कल्याण नहीं कर सकते हैं। आत्म कल्याण तो वो करते हैं कि जो वहाँ बैठ करके निशंक होकर के सीके की 108 कड़ियाँ एक बार में निपटा देते हैं और अपना कल्याण कर लेते हैं। ये मोक्ष मार्ग में ऐसे बहादुरों की जरूरत होती है। मोक्ष मार्ग कायरों का नहीं होता है। कायर लोग तो कांपते रहते हैं, डरते रहते हैं, दूर भागते रहते हैं। इस तरह से यहाँ पर धर्म के बदले में कोई आकांक्षा नहीं होना। तो तीसरा अंग है जिसको निर्विजिगिषा अंग कहते हैं। उद्यायन नाम का राजा इसमें प्रसिद्ध हुआ। जिस व्यक्ति की देव शास्त्र गुरु के ऊपर इतनी आस्था थी कि उस व्यक्ति की चर्चा देवों की सभा में चल रही थी। उद्यायन राजा की चर्चा आई कि उद्यायन राजा ऐसा गिलानी को हरण करने वाला कि इसके समान कोई व्यक्ति नहीं। एक देवता के अंदर ये भावना हुई कि देखें इसकी परीक्षा करें। परीक्षा करने के लिए स्वर्ग से एक मनुष्य का, मुनि का रूप बनाया और ऐसा भयंकर उसने अपने शरीर में घृणित कुष्ठ जैसा रोग पैदा कर दिया। और ऐसी के जिसकी बदबू इतनी भयंकर कि आसपास के 100 मीटर के लोग भाग जाते थे, पास में नहीं आते थे। ऐसे उस व्यक्ति ने मुनि का रूप बना करके राजा के द्वार में आहार करने आया और सारी जनता भाग गई। राजा ने उसका नौधा भक्ति से पड़गाहन किया। पड़गाहन करने के बाद राजा प्रेम से आहार करा रहा था तो उस देव को लगा कि विजय तो राजा की हो रही है, मैं तो हार रहा हूँ। इतना दुर्गंध शरीर बना के आया, फिर भी राजा की नाक पे एक भी सुगड़न नहीं आ रही है, तो प्रेम से आहार कराता जा रहा है। वो व्यक्ति परीक्षक था, उसको तो सिर्फ राजा का चेहरा देखना था कि एक बार घृणा से चेहरा भरे और इसकी फोटो उतार लें और फोटो उतार के वहाँ राज्यसभा में प्रकटित करें कि तुम जिसकी प्रशंसा कर रहे हो देखो वो नाक गुड़िया रहा, घृणा कर रहा मुनि महाराजों से। इसलिए कहा मुनि तन मलिन न देख घिनावे। ये मुनि तन मलिन न देख घिनावे, ये उद्यायन राजा की कथा कही जा रही है कि ऐसे घृणित मुनि महाराज के शरीर को देख करके आहार कराया और जब उसको घृणा पैदा नहीं हुई तो पूरा आहार किया और आहार करके फिर उसी चौके में इतनी उल्टी कर दी कि उस चौके में चौमासों जैसा मच गया, घुटनों पानी भर गया। अब वो उल्टी का इतना जबरदस्त गंध के वहाँ कोई नौकर खड़े होने को तैयार नहीं। और राजा ने प्रसन्नता से अपने को खेद प्रकट किया, हो हे भगवान, इन मुनि महाराज की सेवा के विरुद्ध कोई पदार्थ आ गया जिसके कारण इनको इतना कष्ट हुआ। राजा उस उल्टी को अपने हाथों से समेटता जा रहा और अपनी निंदा ग्रह करता जा रहा। जब राजा के ऐसे निर्विचिकित्सा गुण को देखा तो वो देवता तो बिल्कुल दिव्य रूप लेकर के आया और सारी विक्रिया से वहाँ सोना सोना कर दिया। ये होता है परीक्षा उस समय कि जिस समय ऐसी स्थिति होती है तब आपके अंदर कैसा परिणाम होता है।
देखते तो हैं अपन कि शरीर की दशा ऐसी है, घृणित वस्तु की है तो शरीर के संयोग से हुई है, और उसी को देख करके लोग फिर घृणा करते हैं। वो सम्यक दर्शन का तीसरे अंग में प्रसिद्ध हुए तो उद्यायन राजा हुए, और चौथे अंग में प्रसिद्धि पाई तो रानी रेवती ने पाई। देखो, अमूढ़ दृष्टि अंग में समंत भद्र महाराज ने रानी रेवती को चुना। उनको कोई पुरुष नहीं मिले भाई साहब, रानी मिल गई। और वहां पर उस रानी की ऐसी दृढ़ता, ऐसी मजबूत दृढ़ता थी कि वहां पर उस राजगृही नगरी में एक छुल्लक जी आए। उन छुल्लक जी ने वहां ये परीक्षा करनी चाहिए कि रानी के पास सम्यक दर्शन बहुत मजबूत है, तो उनने पूर्व दिशा में एक दिन ब्रह्मा जी का रूप बना करके बड़ा चमत्कार किया, लेकिन रानी से कहा कि तुम चलो और ब्रह्मा जी के दर्शन कर लो। उनने कहा तो हमारे तो ब्रह्मा तो भगवान महावीर हैं और कोई ब्रह्मा नहीं है। इस तरह से 3 दिन तक उसने परीक्षा करी। ब्रह्मा विष्णु महेश का एक एक दिन में एक एक दिशा में रूप बनाता रहा, लेकिन रानी दर्शन को नहीं आई। चौथे दिन उसने भगवान महावीर का वेश बनाया, और महावीर का वेश बना करके समो शरण लगा करके विपुलाचल पर्वत पर आकर के बैठ गया। देवता लोग जय जयकार कर रहे, क्योंकि वे छुल्लक जी विद्याधर थे, उनके पास सब कलाएं थी। तो वहां पर अब सारे नगर में ये वातावरण फैल गया कि आज तो भगवान महावीर का समो शरण आ रहा। सारी नगरी भगवान की वंदना करने आई। रानी के पास खबर भेजी, चलो महारानी, अब तुमने 3 दिन तक तो नहीं दर्शन किए ब्रह्मा विष्णु महेश के, अब तो महावीर की तुम उपासक हो, महावीर की वंदना करने चलो ना। तब तो रानी कहती है कि हे भव्यात्माओं, तीर्थंकर 24 होते हैं। इन 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर मोक्ष चले गए, और मोक्ष जाने वाली आत्मा फिर कभी वापिस संसार में नहीं आती है, क्योंकि भगवान का वचन है तो या न गीता पुनरागमस्य। हे परमात्मा, आपके यहाँ पुनरागमन की व्यवस्था नहीं है। पुनर्जन्म तो संसारियों का होता है, लेकिन मोक्ष गई आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती है, तो वे भगवान महावीर नहीं हो सकते हैं। इस तरह से रानी आज भी समूह शरण में नहीं गई। अब समूह शरण में हजारों लोग आ रहे हैं, लेकिन छुल्लक जी की दृष्टि समूह शरण लगा के बैठे हैं। वो रानी को देख रहे, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज भी रानी नहीं आई। सोचता है कि धन्य है, क्या इसके नारी के अंदर इतनी दृढ़ता होना एक ऐतिहासिक काम है। महिलाओं का मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता छोटी छोटी सी बातों को लेकर के, और इतने विचलित हो जाते हैं कि उन महिलाओं के आंखों से पानी निकलने लगता है, भयभीत हो जाती हैं, डर जाती हैं, ये स्थिति होती है। लेकिन रानी रेवती का मन विचलित नहीं हुआ। ऐसी दृढ़ता देख करके उनने अपना समूह शरण समेटा, वो छुल्लक का वेश बनाया। वो छुल्लक का वेश बना करके फिर जब वे आए राजमहल में, तो रानी रेवती ने अच्छी भक्ति करी छुल्लक जी की। तो छुल्लक जी पूछते हैं कि तुम महावीर की वंदना करने नहीं गई, वो छुल्लक की वंदना कर रही हो। तब रानी चेल्ला कहती है कि इस काल में छुल्लक होंगे, मुनि होंगे, लेकिन महावीर नहीं होगा। महावीर तो मोक्ष चले गए। ये होती है अमूढ़ दृष्टि यंग की कथा में रानी रेवती को हमेशा आगे रखना। और फिर जिनेंद्र भक्त सेठ है। जिनेंद्र भक्त सेठ ने गुहन अंग का पालन किया। कैसे किया? इनके यहाँ रत्नमयी जिनबिंब थे घर में,
और फिर उनकी उपासना करते थे। एक दिन एक चोर के मन में आया कि ये प्रतिमा जी चुराना है, तो सेठ के महल में कैसे पहुंच सकते हैं। तो सेठ के महल में पहुंचने का तरीका सोचा कि इसके यहाँ तो ऐसे अलीगढ़ वाले सवामन वाले ताले पड़े हैं, इसके यहाँ जाना संभव नहीं है। यदि जाना है तो ये तरीका है, जैन धर्म अपनाओ। तो चोर ने 6 महीने तक जैन धर्म को अपनाया, अभ्यास किया, क्षुल्लक के व्रत पाले और विहार करते करते वे जिनेंद्र भक्त सेठ के नगर में आ गए। जिनेंद्र भक्त सेठ के नगर में आए तो सेठ ने क्षुल्लक जी का बड़ी आओ भगत करी, अपने स्थान पर बैठाला और बड़ा निवेदन किया कि महाराज आप जैसे तपस्वी पधारे, आप यहीं विराजो कुछ दिन, तो मुझे यात्रा पर जाना है, तो मैं संवेश शिखर की यात्रा कर आऊं। तो क्षुल्लक जी ने पहले नखरे करे। क्या नखरे करे? मैं तो त्यागी वृत्ति हूँ, मैं कोई की जिम्मेदारी नहीं संभालता हूँ, मैं नहीं रह सकता हूँ, मैं तो विहार करता रहता हूँ, बहता पानी रमता जोगी। यदि पानी बहन है और जोगी एक स्थान पर रह जाए तो वे दोनों सड़ जाते हैं, इसलिए सेठ जी मैं नहीं रुकूंगा, निषेध में आकर्षण ज़्यादा होता है। ये क्षुल्लक मना कर रहा, सेठ जी मना रहे हैं। अंत में उनने अपने नखरे बंद करके ठीक है तुम हो आओ, 8 दिन हम तुम्हारे चैत्यालय में रुक जाते हैं। इस तरह से वो 8 दिन चैत्यालय में रुकने की स्वीकृति दी और यहाँ इनने विहार किया। उसी रात अवसर पा करके क्षुल्लक जी ने रत्नमयी प्रतिमा को उठाया और भागने लगे। सो प्रतिमा लेकर के भाग रहे थे, सो पहरेदारों को दिखाई दिया कि रत्नमयी प्रतिमा चोरी हो गई, तो उनने उसका पीछा किया चोर का। अब चोर के लिए कोई रास्ता नहीं मिला, तो वो जहाँ पर सेठ जी कुछ कोस की दूरी पे जाकर के रात विश्राम कर रहे थे, वहाँ सेठ के डेरे में क्षुल्लक जी पहुँच गए और कहा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उनकी शरण में गए तो सिपाही जो पीछा कर रहे थे, सो जिनेंद्र भक्त सेठ ने सिपाहियों को कहा भैया तुमने क्षुल्लक जी को चोर समझ लिया, हमने प्रतिमा स्वयं बुलाई थी, इसलिए अब इनको चोर मत समझो, ये तो क्षुल्लक जी हैं, जाओ तुम लोग अपने काम में लग जाओ। ऐसे उपगूहन अंग यही है कि चोर की चोरी सामने होकर के भी दबा रहे हैं, सिपाहियों को डांट रहे हैं और क्षुल्लक को छाती से लगा रहे हैं। इस तरह से जब सिपाही भग गए, आप क्षुल्लक जी की खबर ली कि तुम ऐसे ढोंग रच रहे हो, धर्मात्मा का वेश बना करके लोगों को लूट रहे हो, ये ठगिया का वेश कहलाता है। जैन शासन को कलंकित करना ठीक नहीं है। ऐसा काम करके आप यदि करोगे तो जैन धर्म बदनाम होगा। ये कितनी बड़ी आपने अनुचित क्रिया की है। जो धर्मात्मा होता है वो धर्मात्मा कभी भी ऐसे काम करता नहीं। अयाचिक जिन धर्म है धर्मी याचे नाय, धर्मी बनी आचन लगे ते ठगिया जगमा। देखो हमारा जैन शासन तो अयाची किसी के सामने याचना नहीं करता, लेकिन जो धर्मात्मा बन के ऐसे काम करते हैं वे जगत में ठगिया कहलाते हैं। तुमने ऐसा काम किया। क्षुल्लक जी के साथ जिनेंद्र भक्त सेठ ने गुहन अंग का पालन किया, सेठ ने अपना धर्म पालन किया, क्षुल्लक जी को समझाया तो क्षुल्लक जी का स्थितिकरण हो गया। इस तरह से धर्म की रक्षा की जाती है। ये तो लोक प्रसिद्धि है कि लोक प्रसिद्धि में जो निर्मल परिणाम वाला होता है वो ऐसे ठगिया लोगों को भी सुधार देता है।
देखो अपन लोग पढ़ते हैं कि खड़ग सींग डाकू बाबा भारती के घोड़े को चाहता था, लेकिन बाबा भारती ने कहा मैं अपना घोड़ा नहीं बेचता हूँ। तो उस खड़ग सिंह डाकू ने एक अपाहिज और गरीब का असहाय का एक वेश बनाया और कंबल ओढ़ करके वो एक रास्ते पर बैठ गया और वहां से बाबा भारती घोड़े पर सवार होकर के निकले। तब उस समय वो खड़ग सिंह डाकू दीन मुख होकर के बाबा से कहता कि आप तो महादयालु करुणावंत अपाहजों की सेवा करने वाले हो, आप तो अपने इस धर्म के मसीहा हो, आप हमें अपना घोड़ा पर सवार करके मुझे मंजिल तक भेज दो। बाबा भारती ने उस अपाहिज की दीनता पर ध्यान दिया, घोड़े से उतर करके उसको घोड़े पर बैठाला। वो घोड़े पर बैठाला और बाबा नीचे चलने लगा। उस डाकू के हाथ में लगा माई, उसने एक लत्ती मारी और घोड़ा हवा में बातें करने लगा। उसने कहा बाबा तुम बैठो, प्रतीक्षा करो, मैं खड़ग सिंह हूँ। जब ऐसा कह करके जाने लगा तब बाबा ने कहा भाई सुनो, तुम जा रहे हो, जाना, घोड़ा ले जाना, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये बात किसी से कहना नहीं कि तुमने दीन बन के अपाहिज बन करके बाबा का घोड़ा ले लिया है। यदि तुमने ये काम किया तो फिर दुनिया के लोग दीन दुखी जीवों पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए इस बात को तुम किसी से कहना नहीं। इस बात को उसने सुना, खड़ग सिंह ने, घोड़ा तो ले गया, लेकिन बाबा की भी बातें दिमाग में गूंजती रहीं और वहाँ ले जा कर के रात्रि के 12 बजे वो ही बात गूंज रही है कि ऐसा करोगे तो फिर दीन दुखियों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, बेचारे पिट जाएंगे, लुट जाएंगे, मर जाएंगे। इस बात को उसने सुना और रात के 12 बजे डाकू खड़ग सिंह स्वयं बाबा भारती की घोड़साल में घोड़ा बांध के चला गया। ये कहानी तो सबने पढ़ी होगी ना, 5वीं 6वीं क्लास की बाल भारती में रहती थी ये। अब आप विचार करो कि ये बाबा भारती ने क्या किया, उपगुहन अंग का पालन किया और डाकू खड़ग सिंह का स्थितिकरण हो गया। उनने कहा ये बात किसी से मत कहना, घोड़ा ले जा रहे हो तो ले जाओ, कोई बात नहीं। ये दूरदृष्टि होती है। आज तुम्हारे ऊपर से विश्वास करने वाले तुम अकेले हो, लेकिन दुनिया बदनाम होगी कि जितने दीन दुखी का वेश बनाते सब ठगिया होते हैं, फिर कोई उनका सहयोग नहीं करेगा। ये धर्मात्मा का भाव होता है। आप भी इस तरह से उपगुहन अंग स्थितिकरण में बारी सेन महाराज और फिर आगे विष्णु कुमार महामुनि महाराज प्रसिद्ध हुए हैं, जिनने अपने सदुपयोग की भूमिका छोड़ करके 700 मुनि महाराजों की रक्षा करने के लिए वेश बदला, बामन का रूप बनाया और बामन का रूप बना करके वहाँ 700 मुनि महाराजों की रक्षा के लिए बलि ब्राह्मण के सामने खड़े होकर के कहते मुझे 3 डग जमीन दे दो। तो वो बाली हंसता है, अरे बाबा मैं राजा हूँ, वो तुम 3 डग भूमि मांग रहे हो, तुम तो 3 लोग का राज मांग सकते हो, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, तुम क्या इतनी दीन भरी बातें 3 डग जमीन मांग रहे हो। ऐसा बाली ने विष्णु कुमार का उपहास किया। विष्णु कुमार कहते हैं बाली
यदि तुम हम पर प्रसन्न हो तो हमारी डग से 3 डग जमीन दे दो आप। तब उसने कहा, ले लो, हम एक बार से नहीं मानते हैं, हम 3 बार शुद्धि बुलवाते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। तुम्हें भी ये शुद्धि बोलना पड़ेगी। 3 बार बोलो कि 3 डग जमीन तुम्हें दान में देता हूँ, तुम्हारी डग से देता हूँ। तब जाकर के महाराज ने स्वीकार किया। और जब उनने अपनी डग से नापा तो 1 डग उनने रखी तो जम्बू द्वीप को नाप लिया, और दूसरी डग रखी तो मानसोत्तर पर्वत को नाप लिया। यानी मर्त लोग को पूरे के पूरे इस 2.5 द्वीप को 2 डग में नाप लिया, 45 लाख योजन प्रमाण क्षेत्र को। अब तीसरी डग के लिए बलि से कहते हैं, बताए अब कहाँ रखें तीसरी डग। तब बाली कहता, महाराज मुझे पता नहीं कि आप जैसे भगवान 3 डग भूमि मांगने आए हैं, अब कोई जगह बाकी नहीं बची है, आप मेरी पीठ पर पैर रख लीजिए। इसलिए कहा, दान कमान कियो बलि राजा, पीठ पड़ी नपवानी, तोरी थोड़ी जिंदगानी। काय को अभिमान कर रहे हो? वे दान का मान करके अपने आप को ऐसा करते थे, लेकिन अंत में पीठ नपवाना पड़ी। इस तरह से प्रभावना अंग हुई और वहाँ पर 700 मुनि महाराजों का घोर उपसर्ग दूर हुआ। ये विष्णु कुमार महामुनि महाराज ने इस सम्यक दर्शन के अंग की ऐसी प्रसिद्धि कर दी कि आज दुनिया विष्णु कुमार महामुनि महाराज सम्यक दर्शन के इस अंग को, वात्सल्य अंग को, एक रक्षा बंधन के दिन 700 श्रीफल चढ़ा करके लोग विधान करते, पूजा करते और उनका जय जयकार करते। इस सम्यक दर्शन का अंग है कौन? रक्षा बंधन क्या है? सम्यक दर्शन का वात्सल्य अंग पाला जा रहा है। और प्रभावना यज्ञ में वज्र कुमार महामुनि महाराज हुए, जिनने अपना दिगंबर रथ आगे चलाया और श्वेतांबर रानी ने अपना मत फैला दिया कि हमारा रथ आगे निकलेगा। जब वज्र कुमार मुनि महाराज के सामने ये समस्या आई तो उन्होंने अपना दिगंबर जिनेंद्र भगवान का रथ जमीन में नहीं आकाश में चला दिया। जैन शासन जयवंत हो, जयवंत हो। सारी दुनिया देखती रही, ये प्रभावना है। इसलिए इस सम्यक दर्शन के 8 अंगों में 8 महापुरुष प्रसिद्ध हुए। इनकी कहानियां अच्छे से पढ़कर के स्मरण में रखना। यहाँ तो समंत भद्र स्वामी ने सिर्फ नाम उच्चारण किया है, इनकी कहानी बड़े टीका वाले ग्रंथ में है। और यदि चाहो तो आराधना कथा कोश, पुण्य कथा कोश, पुण्याश्रव कथा कोश और बृहद कथा कोश आदि ग्रंथों में उपलब्ध है। इनको पढ़ करके अपना मनोबल बढ़ाना चाहिए। इस तरह से इन 8 अंगों में 8 प्रसिद्ध हुए लोग। अब आगे देखो, कहते हैं कि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में यदि एक अंग भी कम है तो तुम्हारा सम्यक दर्शन पूर्ण नहीं हो सकता। उसके लिए आगे 21 नंबर की कारिका लिखते हैं, नांगहीन मलहु चित्तो दर्शनम जन्मिषन्ति तम्, नहि मंत्रोक्षरन्योनो निहन्ति विषवेदना। नांगहीन मलं चित्तो दर्शनं जन्मिषन्ति तम्, नहि मंत्रोक्षरन्योनो
निहन्ति विषवेदना। अब यहाँ देखना, कहते हैं संधि विच्छेद करना। ना अंगहीनम, शुरू से देखना, ना अलग कर लेना। अंगहीनम दर्शनम जन्म संततिम छेतुम अलमना। इस श्लोक में से शब्दों को अनुवृत्ति के अनुसार छांटना पड़ता है, क्योंकि श्लोक एक सीमित मात्रा और सीमित व्यंजनों के ऊपर आधारित होता है। अब आपको 32 अक्षरों में अपनी सारी बात कहना है। 32 अक्षर हैं, विषय वस्तु इतनी है। अब एक पद पर 8 अक्षर हैं। अब यहाँ पर कौन सा ह्रस्व दीर्घ अक्षर क्रम में आ रहा है, इसलिए उसको यहाँ रख दिया जाता है। तो आप अन्वय अच्छे ढंग से पढ़ना। ना अंगहीनम दर्शनम, यानी अंग से हीन दर्शन। अंगहीन दर्शन मतलब जो सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे ना, इन 8 अंगों से हीन यदि दर्शन होवे, सम्यक दर्शन होवे, तो यहाँ जन्म संततिम छेतुम, इस जन्म माने संसार की परिपाटी को कोई नष्ट नहीं कर सकता। दृष्टांत क्या देते हैं कि जैसे अक्षर न्यूना मंत्रा, एक अक्षर से हीन मंत्र होवे तो विष वेदना ना निहंती, विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता। यानी देखो आचार्यों के वाक्य कैसे ध्यान में रखना, मंत्र से कष्ट दूर होते हैं, लेकिन मंत्र की साधना में आप ध्यान रखना कि मंत्र के उच्चारण में एक अक्षर की भी कमी ना होवे, मंत्र के कोई पद छूट ना जाए, मंत्र की एक अक्षर मात्रा कम ना हो जाए। देखो एक अक्षर हीन मंत्र, जब पुष्पदंत महाराज और भूतबली महाराज को एक को हीन एक को अधिक दिया, तो उस मंत्र के प्रभाव से जिनके मंत्र में हीन अक्षर था उनको एक आंख वाली देवी प्रकट हुई, और जिनके मंत्र में एक अक्षर ज्यादा था उनको बड़े दांत वाली देवी प्रकट हुई। तब महाराज ने देखा कि देवताओं का ऐसा स्वरूप है नहीं, ये कोई गड़बड़ी है। उनने मंत्रों के अक्षर मिलाए, तो एक मंत्र में महाराज के एक अक्षर कम था, एक मंत्र में एक अक्षर ज्यादा था। जब उस मंत्र के अक्षर को कम बढ़ करके मंत्र सही किया तो वहां पर वो देवता अपने रूप में प्रकट हो गए, और देवता प्रकट हुई तो कहा महाराज आज्ञा प्रदान करो। एक अक्षर से हीन मंत्र होगा, यदि तुम्हें कोई देवता मिल जाए तो काने देवता मिलेंगे या दंतुला मिलेंगे, बड़े दांत वाले सही देवता नहीं मिलेंगे। इसलिए अक्षर से हीन मंत्र ना होवे,
और परिणाम स्थिर होवे। और दूसरी चीज है कि कोई अपना सांसारिक लक्ष्य ना होवे, भगवान हमारी नौकरी लग जाए, हम एक सिद्ध चक्र कर दे हैं। तो पहले नौकरी लग है तब सिद्ध चक्र कर हो कि सिद्ध चक्र कर हो फिर नौकरी लग है? बताओ क्या करोगे? भैया हम घाटे का सौदा नहीं करते, हम तो बनिया हैं। बनिया कैसे होते हैं? घोड़ा लेके कोड़ा खरीदते हैं कि पहले कोड़ा खरीद बाद में घोड़ा खरीदते हैं? बताओ क्या करते हैं? क्या करते हैं आप लोग? घोड़ा लेके कोड़ा खरीदते हो कि कोड़ा लेके घोड़ा खरीदते हो? पहले कोड़ा खरीद लो बाद में घोड़ा खरीदते रहेंगे। ये नहीं, इसी तरह पहले आराधना करो और फिर वो सिद्धि तो अपने आप होना ही है। इसलिए अक्षर से हीन किसी भी कार्य को करो, लिखा तुम सीखने की कोशिश करो, उसे सिखाना। क्या सिखाना? कार्य में लगन हो। किसी भी कार्य को करो तो लगन से करो, भार नहीं टालो। ये करना पड़ रहा है, तुम कह रहे हो, धक्का मार रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो, इसलिए करना पड़ रहा है। नहीं, आचार्य कहते उसे सिखाना, कार्य में लगन हो, प्रभु की भक्ति में मगन हो। आप भक्ति करो तो कैसी करो? रावण की तरह करो। कैलाश पर्वत पर भक्ति कर रहा है, बीड़ा का तार टूट गया, कोई बात नहीं, नहीं जाऊंगा भक्ति छोड़ करके, और अपने हाथ की नश को निकाल करके बीड़ा में लगा दिया और भक्ति अपनी जारी रखी। इसलिए कार्य में लगन हो, प्रभु में मगन हो, पर में ना रमण हो, पर वस्तु में आसक्ति नहीं करो। आसक्ति करो तो आत्म तत्व के प्रति करो, परमात्मा में भक्ति करो। जैसी प्रीति हराम से बेसी हरि से होय, चले जाओ वैकुंठ को बात ना पूछे कोई। जैसे कोई व्यक्ति के मन में यदि कोई वस्तु या व्यक्ति मन में भर जाए तो वहां पर बोई बोई गूंजता रहता है कि अब वो व्यक्ति माइंड से नहीं निकलता है। आए दिन देखते हैं कि कोई लड़के ने लड़की से दोस्ती कर ली, शादी का प्रस्ताव रखा, लड़की ने मना करी, वो लड़का फांसी लगा के मर गया। क्यों मर गया? वही बात माइंड में गूंज रही है। जैसे प्रीति हराम से, जैसी तुम्हारी प्रीति एक लड़का या लड़की से हो रही है, वैसी प्रीति उस कामी व्यक्ति की तरह परमात्मा से प्रीति हो जाए तो तुम्हें मोक्ष जाने से दुनिया की कोई हस्ती रोक नहीं सकती है। प्रीति करो तो ऐसी करो, भजन करो तो ऐसे करो, लेकिन हम दूसरे कार्यों में जो दुर्गति के कारण है उनमें तो ऐसी प्रीति करते कि प्राणों की बाजी लगा देते, लेकिन परमात्मा के लिए प्राणों की बाजी नहीं लगा सकते हैं। प्राणों की बाजी लगाना तो ऐसे निरंजन जैसे वे सिद्ध बन गए, लेकिन उनकी प्रसिद्धि आज भी चोरई के नाम से दुनिया जान रही, तो अंजन चोर के नाम से जान रही है। जो जिसमें प्रसिद्ध हो रहा है। सेठ अवस्था में सुदर्शन ने परिचय सहन किया, स्त्री परिचय सहन किया। सेठ थे, वे उस परिचय को सहन करे तो वे भले ही आज सिद्ध परमात्मा बन गए, लेकिन दुनिया सेठ सुदर्शन के ही नाम से जान रही है। नहीं सील से डिगे सुदर्शन, बहुत लुभाया रानी, आज काल ऐसे लोभ जाते लगकर नार बिरानी। हमको शिक्षा दे रही है अपनी परम पूज्य जनवानी, परम पूज्य जनवानी शिक्षा दे रही। धन्य है उन सेठ के इतिहास को याद करो कि नहीं सील से डिगे सुदर्शन। पूरी रात जिस व्यक्ति ने, जिसके पास दांत होवे और चना का त्याग होवे, वो त्यागी वास्तव में प्रशंसनीय होता है। जिसके दांत टूट जाए और बाद में कहे चलो अब चना को त्याग ही है, ऐसा त्याग होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं। एक बार
समय तो हो रहा अपना। तो बस इतनी चीज याद रखो कि कार्य में मगन हो, प्रभु भक्ति में मगन हो, कार्य में लगन हो, पर में ना रमण हो, इंद्रियों का दमन हो। पर की नहीं, सांप की थुतरी तो दुनिया कुचर दे, अपनी जिह्वा को कुचर के बताओ जब तो जाने। सांप की थुतरी कुचरने वाले तो जगह जगह लठिया लाए घूमत रहते हैं, लेकिन अपनी जिह्वा इंद्री पे चेटिया लेकर के बताओ कि आज मन में आया कि इमली खाने हैं। अब वो इमली को नाम लेते पानी आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, बताओ मुंह में आ गो ना। कई लोगों को झूठे हो गए हो आप। तो जैसे इमली खाने हैं काय के साथ, इडली के साथ खाने हैं, अब वो खाने की इच्छा होवे और जीभ को दांतों के तले दबा दो। तुमने यदि अब दोबारा इडली और इमली को नाम लो तो तुम आदि बाहर हो जाओ दांतों से। ये इच्छा का निरोध होगा तो तब होगा, अन्यथा कहाँ से हो सकता है। इसलिए इंद्रियों का दमन हो और कसायों का समन हो। कोई गाल में एक चाटा मारे तो दूसरा भी ले भाई साहब तेरे को मेहनत न करना पड़े। है ऐसी कोई में दम? कहाँ इतनी शक्ति है। हम तो वो व्यक्ति हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, हम भी थोड़ी है कि ईंट का जवाब फूल से दे दे रहे हैं। ये इंद्रियों का दमन हो, कसायों का समन हो, तभी जाकर के आप परमात्मा की भक्ति का फल पा सकते हो। अन्यथा परमात्मा की भक्ति का फल सहज में नहीं मिलता। हम आते तो हैं लेकिन आज तक कोई भी फल नहीं मिला। इस बस यही दशा है कि हम काम तो कर रहे, खाना पूर्ति तो कर रहे, लेकिन आओ लच्छू जाओ लच्छू ने, ये ते कच्छू ने वो ते कच्छू। जैसे ही कंता घर रहे, जैसे ही रहे विदेश, जैसे ही घर में हो वैसे ही वहाँ हो। यहाँ पर अंगहीन सम्यक दर्शन नहीं होना, आठों अंगों को पूरी शक्ति के साथ पालन करने की कोशिश करना। इसी बात के साथ विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज।